अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े की रेसिपी देखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आइए चलते हैं शाही टुकड़े बनाने की तरफ और देखते हैं शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड के 5 स्लाइसेस लिए हैं। इन 5 स्लाइसिस को हम दरमियान से इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से हम इसके पीसेस कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, जिसमें हम इन ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हमारी ब्रेड डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच हम बहुत मीडियम रखेंगे। और इसको क्रंची होने तक हम फ्राई करेंगे। ब्रेड बिल्कुल नरम नहीं रखेंगे, हम इसको बिल्कुल क्रंच बनाएंगे। जब तक हमारे ब्रेड फ्राई हो रहे हैं, हमने दूसरे चूल्हे पे 1.5 लीटर दूध बर्तन में गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि दूध हमारा बिल्कुल आधा रह जाएगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल ब्राउन करेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे कि हमारी ब्रेड बिल्कुल नरम नहीं रहनी चाहिए। और आप इसे आहिस्ता आहिस्ता से पलटते भी रहेंगे कि कहीं हमारी ब्रेड एक तरफ से जल ना जाए। ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं बिल्कुल। ब्रेड हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई में से निकालेंगे। कोशिश करें इनमें से ऑयल अच्छे से निकल जाए और आप इसे टिश्यू पेपर पे रखें ताकि बाकी का जो ऑयल इसमें रह गया है वो भी टिश्यू में ऑब्जॉर्व हो जाए। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से ब्रेड फ्राई हुए हैं। दूसरी तरफ हमारा दूध भी पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के ब्रेड पीसेस और इन्हें भी अच्छे से फ्राई होने तक, अच्छे से इनका कलर चेंज होने तक हम इन्हें फ्राई करें। जी व्यूअर्स, तो ब्रेड हमने बिल्कुल अपने फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से क्रंची और क्रिस्पी होने चाहिए। ब्रेड बिल्कुल आपकी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब हम अपने दूध को तैयार करते हैं। दूध हमारा गर्म हो रहा है। हम इसे बिल्कुल आधा होने तक पकाएंगे जब तक कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। साथ ही साथ आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें ताकि आपका दूध नीचे ना लगे या जो मलाई इस पर आ रही है वो आपकी ना जले। जी व्यूअर्स, तब हम बनाएंगे शाही टुकड़ों के लिए सिरप, मीठा सिरप, जिसके लिए हमें चाहिए चीनी, पानी और इलायची। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 1 कप पानी। आप जितनी चीनी इस्तेमाल करेंगे उतना ही पानी इसमें यूज़ करेंगे। 1 कप पानी में अब हम डालेंगे 1 कप चीनी। आप 1 कप भर के इसमें चीनी का डालें।
चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करें और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे इलायची और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इस पे मलाई आ रही है, यानी कि अब ये ठीक हो रहा है। आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे पकने देंगे जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल आधा ना रह जाए। यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध लिया था जिसे हम पका रहे हैं और इस 1.5 लीटर को बिल्कुल हमने इसके आधा होने तक पकाना है और इसकी थिकनेस तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो चम्मच चलाते रहिएगा ज़रूर। इसमें शीरा हमारा यहाँ से अच्छे से पक गया है। हमने इसको इतना नहीं पकाना कि यहाँ हमें इसकी तारें चाहिए हों, बस हमें इतना इसको पकाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथों पे हमारा चिपके। जी व्यूअर्स, तो सिरप हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम यहाँ चूल्हा बंद करेंगे और सिरप को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसे रूम टेम्परेचर तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ दूध पक रहा है, दूध बिल्कुल पक के हमारा तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। और इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से आप मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स में बाकी ना रहे। अब हम यहाँ पे व्यूअर्स लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पतला सा बिल्कुल आप इसका पेस्ट बनाएं। कॉर्नफ्लोर में आप अच्छे से पानी को मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स कर लिया है। कॉर्नफ्लोर डालने से पहले यहाँ पर हम डालेंगे खोया। खोया मैंने आधा पाव के करीब ले लिया है। हम दूध में ऐड करेंगे खोया। खोया डालने के बाद आप खोए को मिक्स होने तक इसको अच्छे से पका लें। यस, यहाँ पर अब हम हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे और हैंड बीटर की मदद से इस तरह से दूध में इसे चलाते जाएंगे और जो कॉर्नफ्लोर हमने पानी में मिक्स किया है आहिस्ता से हम दूध में शामिल करेंगे और बीटर की मदद से इसको चलाते रहेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। जी व्यूअर्स, तो शाही टुकड़ों के लिए जो हम दूध तैयार कर रहे थे, ये देखिए बिल्कुल तैयार है और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल पतला नहीं है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम लेंगे एक खुला सा बर्तन जो कि डीप भी हो और यहाँ पर अब हमने जो हमारे ब्रेड के क्रंच तैयार किए थे, इस तरह से एक ब्रेड पीस उठाएंगे और उसे शुगर सिरप में अच्छे से डिप करेंगे। आप एक टाइम में 2-2, 3-3 ब्रेड्स को सिरप में डिप करें और इस तरह से इसे निकालकर हम यहाँ बर्तन में रखते जाएंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के सारे ब्रेड पीसेस को भी सिरप में भिगोकर बर्तन में निकाल लेते हैं। इस तरह बर्तन में हम सब ब्रेड स्लाइसेस को सिरप में लगा के निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना बचा हुआ सिरप इस पे हल्का हल्का सा डालेंगे। सब ब्रेड स्लाइसेस पे अच्छे से
शीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ रबड़ी वाला दूध। ये बहुत ही मज़े का है। अब हम इसे अपने स्लाइसेस पे ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। शाही टुकड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो आप इसे गरम गरम खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे ठंडा करके ठंडा यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़े। हमने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। आप देखें, ये बहुत ही क्रीमी है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूं। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले बहुत जल्दी ये आसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।